बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं, गुज़श्ता रोज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के दर्जा हरारत जो है वो कम होकर अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज फिर से बारिश का इम्कान है, जबकि आने वाले दिनों में सूरज अपनी तपिश दिखाने की कोशिश करेगा, जबकि आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि आपको ये भी बताता चलूँ कि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% के करीब बताया जा रहा है और हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। और आपको बताऊं कि आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा, जबकि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद आज जो है वो दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है। जी, शहर में तेज आंधी और तूफान के बाद बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। मुतादिद इलाकों के फीडर ट्रिप कर गए। मोटरवे और ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद। फ्लाइटों का शेड्यूल भी मुतासर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रावलपिंडी और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब आने का नोटिस ले लिया। लाहौर से मौसम की सूरत हाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में गर्द का तूफान और आंधी, दिन में ही अंधेरा छा गया। काले बादलों ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। मामूलाते जिंदगी जुज़वी मफलूज। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम हो गई। आंधी के बाद कहीं हल्की कहीं तेज बारिश बरसी। तूफान के बायस मुतअद्दिद इलाकों के फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में साइन बोर्ड्स, बिजली के पोल और दरख्त गिर गए। ऑरेंज ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल रही। गंगाराम अस्पताल की नई बनने वाली बिल्डिंग के मुतअद्दिद शीशे आंधी से टूट गए। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। प्राइवेट एयरलाइन का रुख वापस कराची मोड़ दिया गया। PIA की इस्लामाबाद लैंड करने वाली परवाज का रुख भी पहले लाहौर और फिर वापस इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का रावलपिंडी और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का नोटिस। तूफान और बारिश के पेश नजर इंतजामिया और रेस्क्यू को अलर्ट रहने और जरूरी इकदाम करने का हुक्म। महकमा मौसमियात और PDMA का कहना है कि खराब मौसम में शहरी बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें और आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मुकामात पर रहें। PDMA ने सुबह भर में तूफान के बायस नुकसानात बारे इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। आंधी और तूफान के बायस 13 शहरी जाँ बहक और 92 जख्मी हुए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर में 3, जेहलम और लिया 2, रावलपिंडी, शेखपुरा, ननकाना साहब, सियालकोट, झंग और मियांवाली में 1 शहरी जाँ बहक हुआ। अमवात बोसीदा मकानात के गिरने और गैर महफूज मकामात पर होने के बायस हुई। तूफान के बायस मुतअद्दिद कच्चे और बोसीदा मकानात को भी नुकसान पहुंचा। लाहौर में दरख्तों के गिरने और सोलर पैनल्स को नुकसानात के वाकयात रिपोर्ट हुए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। उधर DG PDMA ने इरफान अली काटिया का कहना है कि खराब मौसम के अलर्ट्स के मुताबिक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें। चीफ एग्जीक्यूटिव रेस्क्यू इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट कहते हैं कि शदीद तूफान के बायस बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। रेस्क्यू टीमों ने हंगामी बुनियादों पर बिजली बहाल की। तफसीलात के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। लेस्को हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट का कहना था, लेस्को में शदीद आंधी और तूफान से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। तूफान से 500 kV सिस्टम से ब्रेक डाउन हुआ। 2300 फीडर्स बंद हो गए थे। इंतहाई कम वक्त में ऑपरेशन रूम खुद संभाल कर तमाम ग्रिड चला दिए हैं। तमाम डिस्ट्रीब्यूशन GSCGSO स्टाफ के दफातर रात भर खुले रहेंगे। तमाम स्टोर्स भी खुलवा दिए ताकि मटीरियल का मसला न बने। पहले 500 kV, उसके बाद 220 kV, फिर 220 kV के बाद 132 kV, 132 kV ग्रेड पे जो फिर 11 kV फीडर होते हैं उनको रिस्टोर करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम, मेरी टॉप मैनेजमेंट और लेबर, इसको क्रेडिट मैं देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने शॉर्ट पॉसिबल टाइम में इन्होंने लाहौर की जो बिजली थी इसको बहाल कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का मजीद कहना था कि इतने कम वक्त में सिस्टम की बहाली टीम की हिम्मत से मुमकिन हुई। इस वक्त सिर्फ वो चंद इलाके बंद हैं जहां दरख्त या तारे गिरी। लेस्को में तूफान के फौरी बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। सारिफीन का शुक्रिया कि उन्होंने सब्र से काम लिया। इस वक्त आप डाटा सामने देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ 186 फीडर जो हैं वो डेड शॉट हैं और इनमें भी वो फीडर हैं जिन पे दरख्त गिरे हैं और वहाँ मेरी लेबर और मेरे ऑफिसर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ जब तक ये सारी की सारी बिजली रिस्टोर नहीं हो जाएगी, मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह फील्ड में होंगे और आखिरी सार्फ की बिजली बहाल करने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।
लेस्को चीफ का कहना था कि लेस्को का इतना बड़ा ब्रेकडाउन इतने कम वक्त में चलना हमारी बेहतरीन काविश है। इतवार के रोज भी दफातर खुले रहेंगे। मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा। कैमरामैन सदाम के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब की जेलों में कैदियों से मुलाकात का नया शेड्यूल जारी। लाहौर की कैंप और कोट लखपत जेल के लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया गया। मुलाकात का नया शेड्यूल तमाम जेलों के गेट पर आवेजा कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। शेड्यूल के मुताबिक कैंप जेल में सोमवार, मंगल और जुमेरात को कत्ल, लड़ाई झगड़े, FIA, अगवा और एंटी करप्शन केसेस में मुलविस कैदी अपने अजीजों और कारिब से मुलाकात कर सकेंगे। जुम्मा के रोज डकैती, चोरी, दहशतगर्दी और तौहीन अदालत समेत दीगर कैदी मुलाकात कर सकेंगे। बुध और हफ्ते के रोज मुनशियात केस में बंद कैदियों से अजीजों और कारिब मुलाकात कर सकेंगे। कोट लखपत जेल के हाई प्रोफाइल समेत दीगर कैदियों की मुलाकात का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। सोमवार और जुमेरात को सजाए मौत के कैदी, खवातीन कैदी और गैर मुल्की कैदी अपने अजीजों कारिब से मुलाकात कर सकेंगे। मंगल, बुध और हफ्ते को आम मुलाकाती और हवालाती कैदी अपने अजीजों कारिब से मिल सकेंगे। शेड्यूल के मुताबिक जुम्मा के रोज कसूरी चक्की, हिफाजती बंद, नजरबंद और नैब के कैदी अपने अजीजों कारिब से मुलाकात कर सकेंगे। मुलाकात का नया शेड्यूल लाहौर की तमाम जेलों के गेट पर अवेजा कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि पाकिस्तानी एथलीट्स और खिलाड़ी दुनिया भर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। पंजाब हुकूमत खवातीन खिलाड़ियों को मुसावी मौक़े फराहम कर रही है। खेलों के फरोग के लिए खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लंदन मैराथन की फातिह एथलीट मोना खान की मुलाकात। वज़ीर आला की मोना खान और उनके कोच मोहम्मद यूसुफ को लंदन मैराथन में कामयाबी पर मुबारकबाद। एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ ने वज़ीर आला मरियम नवाज को गोल्ड मेडल पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एथलीट मोना खान की टी-शर्ट पर दस्तखत किए। मोना खान ने वज़ीर आला मरियम नवाज को सिंधी अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, एथलीट मोना खान ने साबित किया कि खवातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पाकिस्तानी एथलीट्स और खिलाड़ी दुनिया भर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हुकूमत पंजाब खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया। पिंक गेम्स में 1300 खवातीन प्लेयर्स ने हिस्सा लेकर रिकॉर्ड बनाया। पिंक गेम्स की इनामी रकम 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ पे कर दी। एथलीट मोना खान का मुलाकात में कहना था कि मरियम नवाज बहुत अच्छी वज़ीर आला तो है ही, शानदार खातून भी हैं। अपना मेडल वज़ीर आला मरियम नवाज से मंसूब करती हूँ। इस मौके पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान अख्तर भी मौजूद थे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। LPG इंडस्ट्री से मुतालिक ओगरा का तरमीमी बिल 25 माह से अल्तवा का शिकार है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर ने हुकूमत से तरमीमी बिल जल्द पास कराने का मुतालबा किया है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है कि हुकूमत LPG इंडस्ट्री से मुतालिक तरमीमी बिल पर आगे बढ़े। LPG सनत में गैर कानूनी सिलेंडर्स और बाउजर्स की भरमार है, जिससे कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। इरफान खोखर का कहना था कि पहले से मौजूद कानून में गैर कानूनी इकदाम पर सजाएं न होने के बराबर है। मौजूदा कानून के तहत अगर कोई पकड़ा जाए तो सजा सिर्फ 3000 रुपए जुर्माना है। LPG में CO2 की मिलावट से मुल्क में हादसात बढ़ रहे हैं। CO2 गैस की मिलावट में मुलविस मुजरिमों को बगैर सजाओं के छोड़ दिया जाता है। आज तक जितने मुकदमा CO2 के हों, गैर मेरी स्टैंडर्ड बनाने वाले के हों या गैर मेरी बोजर के हों, मुल्तान का बोजर का वाक़या देख लें, DG खान का वाक़या देख लें, ये जितनी भी माती FIR खारिज हो गई, किसी को सजा नहीं हुई। इस वजह से कि कानून में तरमीम, अभी 1810 का और 1728 का कानून चल रहा है, इसमें तरमीम होगी तो फिर LPG इंडस्ट्री बच सकती है, अदरवाइज ये इंडस्ट्री कोलैप्स होती जा रही है। ओगरा के तरमीमी बिल के तहत 1.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना तजवीज़ किया गया है। तरमीमी बिल में 14 साल तक की सजा भी शामिल है।